अभी बाजू वाली बिल्डिंग गिरी, ये छतें मेरी फट गई, अभी ये वापसी गिर रहे हैं। परवेज बलोच एक कमरे के फ्लैट में किराए पर रहते हैं, जिसकी हालत खस्ता है। ये फ्लैट चौथी मंजिल पर वाक़ है। परवेज बेरोजगार हैं। उनका बेटा कफालत का वाहिद सहारा है, जो मजदूरी करता है। उन समेत इस इमारत के तमाम मकीनों को अब फ्लैट खाली करने का कहा गया है। इस घर की और उस घर की छतें गिर गई है, हमारी छत भी गिरी थी। मैंने खर्चा करके घर बनाया। हम लोग को झोपड़ा दे दो, किधर हम लोग को झोपड़ा दे दो, हम लोग झोपड़े में जाके रहे। तो यहाँ से तो हम लोग को निकालो, हम लोग को तुम लोग खुद मरवाने के पीछे हो। उधर लिख के देते हो 10 माले की बिल्डिंग बनाओ, वो माफिया आती है 10 माले की बिल्डिंग बना रही है, आप लोग के जज हैं ये सेन कर देते हैं। तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ जावे? तो हम लोग तो घर खाली करते हैं। हम लोग खाली करेंगे भी नहीं, करेंगे उस शर्त पे कि हम लोग को जगह दो। कराची में इस वक्त खस्ता हाल और खतरनाक करार दी गई इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अमीना मंजिल 1983 में तामीर की गई थी, जिसमें कोई 5 से ज़ायद जो फ्लैट मौजूद हैं, जिनमें कोई 12 के करीब फैमिलीज आबाद हैं। पिछले दिनों में इस इमारत को ख़तरनाक करार दिया गया, जिसके बाद यहाँ पर ये जो बैनर लगाया गया है और लोगों को कहा गया है कि वो घर खाली कर दें। सिर्फ नयाबाद की इस गली में 8 के करीब ऐसी इमारतें हैं जिनको ख़तरनाक करार दिया गया है। इस कराची में टोटल 400 से ज़ायद इमारतों की निशानदेही की गई है, जिनकी जो हालत है वो मखदूश है। सिर्फ जो लियारी टाउन है, इसमें इन इमारतों की तादाद कोई 50 के करीब है। ये जो छोटे छोटे घर हैं, जिनमें 2 कमरों से लेकर 1 कमरे का फ्लैट है, जहाँ पर ज़्यादातर मजदूरी पेशा अफराद रहते हैं और वो डेली वेजेस पर काम करते हैं। अपन अच्छा है ना कि कल अपन गए थाने में वो दे दिए। यहाँ ज्यादातर लोग पगड़ी पर रहते हैं, यानी एक बड़ी रकम एडवांस अदा कर दी जाती है, जिसके बाद 400-500 लेकर 1000 तक किराया होता है। किरायादार ज्यादातर कम आमदनी वाले मजदूर हैं। मकानात खाली होने की सूरत में ज्यादा फायदा मालकान को होगा, जिनकी इमलाक की कीमतें पिछले 40-50 साल में बढ़ चुकी है। झटका आया था बिल्डिंग में, तो बच्चों ने बोला होगा कि हमको झटका आया, तो हम लोग सबको इत्तला हम लोगों ने दी। अपनी सेफ्टी के लिए 2 दिन कहीं रिश्तेदारों के घर पे चले जाओ, देखो क्या होता है बिल्डिंग का। तो ये लोग नहीं माने, हमारी बात को नहीं माने, तो फिर हम लोग थाने में गए। थाने में जाके हम लोगों ने अपनी वो कंप्लेन लिखवाई। तो उस लोगों ने ये जहाँ पर पुलिस वाले सब आए थे, सारे घर खाली करवाए, सारे घर खाली करवाए। तो फिर ताला लगाने का बोला, अभी किसी के जरूरत का सामान है तो वो लोग लेने के लिए आए। तो इतनी देर में ये वाले आए, गवर्नमेंट के बंदे आए, तो बोलते हम लोग सील लगा। भाई सील नहीं, हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे, हम लोग अपनी जगह टुरवाते हैं, सील नहीं लगाओ, क्योंकि हम लोग जगह टुरवाना चाहते हैं। तो ये टुरवाएंगे तो हम लोग को घर मिलेगा, तो हम बैठेंगे ना। हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुआवजा मालकान को अदा होगा, जबकि मुतासरा किराएदारों को कम से कम 3 माह का किराया दिया जाएगा। लेकिन ये कितना होगा, अभी इस बात का तयन नहीं हुआ। हुकूमत की तरफ से हमें कोई मखसूस जगह नहीं दी गई, जब हम अपना सामान भी सही तरीके से अपनी महफूज जगह पे रख सके। हम कहाँ जाएं, आप बताएं। गरीब बंदा क्या करेगा सर? ट्यूसडे वाले दिन हम अपनी मदद आपके तहत हमने सारा सामान ये उतारा है। घर से तो बेघर हो गए, मगर रोड पे आ गए। या मजदूर भी अगर आ रहे, वो भी हमसे पैसे ले रहे, 10,000, 12,000, 3,000, और ये डिमांड रख रहे। तो हम अपने डिमांड कहाँ से देंगे? हमारे पास खाने के इतने पैसे नहीं, हम मजदूरों को पैसे दे सामान उतारने के। लियारी की इस इमारत के मलबे में 27 अफराद दबकर हलाक हुए, जिनमें जुमो के खानदान के 6 लोग भी शामिल थे, जो इन दिनों तनाव और बेघर जिंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत का दावा है कि इस इमारत को खाली कराने के लिए नोटिस दिया गया था। मैंने अभी 10 महीना पहले एक बेटे की शादी की है, उस बेटे का भी मसला इंतकाल हो गया, बहू भी चले गई, दूसरा बेटा था वो भी चले गया, दूसरी बहू थी वो भी चले गई, पूरा घर था तेज पेश हो गया। अगर बिल्डिंग खतरनाक और गिरने वाली होती तो सर इसके खुद के लैंडलॉर्ड के बेटे अंदर नहीं रह रहे होते हमारे साथ, उसका दामाद हमारे साथ नहीं रह रहे होते। उसका दामाद भी इंतकाल हो गया, उसके 2 बच्चियाँ हो गई, इसका बेटा इंतकाल हो गया, उसके 2 बेटे इंतकाल हो गया। अगर ये खतरनाक होता तो पहले उसको निकाला जाता। हम गरीबों को छोड़ो, उस लोग को तो पकड़ते थे, उस लोग को तो बचाते थे। इस लोग
जून 2022 में इसी मकाम पर 5 मंजिला इमारत गिरने से 22 अफराद हलाक हुए थे। गुज़िश्ता 5 सालों में सिर्फ लियारी में 76 से ज़ायद अफराद इमारतें गिरने से हलाक हो चुके हैं। ताहम न इनके जिम्मेदारों का तयन किया गया और न ही कोई कानूनी कार्रवाई की गई। पहली बार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल समेत दीगर अफसरान को मुअत्तल किया गया है। हुकूमत का कहना है कि इतनी गुंजान आबादियों में मॉनिटरिंग मुश्किल है। मैं फिर भी ज्यादा इम्कान इस बात को देता हूँ कि शायद वो सरफ नज़र इसलिए करते हैं कि उनकी शायद कोई फाइनेंशियल उसके अंदर इंटरेस्ट जो आ जाते हैं वो चुप हो जाते हैं। अब ये जो इमारत गिरी है उसमें SBCA का इसलिए बराह रास्त कसूर नहीं बनता कि ये इमारत उनके रिकॉर्ड में है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी SBCA के जो अफसरान होते हैं, जो शुरू होता है बिल्डिंग इंस्पेक्टर से, फिर सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर है, फिर डिप्टी डायरेक्टर है, फिर डायरेक्टर आता है ज़िले के अंदर। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह जितनी इमारतें तामीर हो रही हैं उसके ऊपर वो नज़र रखें। और मैं समझता हूँ कि इस एक वाक़े के बाद जो हमने पहले इक़दाम किए थे उसको मज़ीद हम बेहतर करेंगे, अपने क़वानीन को सख्त बनाएंगे। और कोशिश हमारी ये है, मकसद हमारा ये है कि गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली इमारतों का जो कारोबार है उसको हम किसी तरह से बंद करा दें। 2 करोड़ से ज़ायद आबादी के इस शहर में रिहाइश का फुकदान है, जबकि हुकूमत की जानिब से हाउसिंग स्कीमें महदूद और शहर से दूर हैं। नतीजे में लोग वस्ती शहर में रहना पसंद करते हैं, जो बिल्डर के लिए सूदमंद साबित होता है।